हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलवे में जो भी क्वेश्चन पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन भी इस बार भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है माइकोलॉजी क्या है। ठीक है, माइकोलॉजी क्या है? तो दोस्तों, जो स्टडी ऑफ फंगस होता है या जिसे हम हिंदी में कहते हैं कवक का अध्ययन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों अदर ऑप्शन को भी देख लेते हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बैक्टीरिया का अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और वायरस का अध्ययन को बोलते हैं हम लोग वायरोलॉजी। ठीक है, और जो शैवाल है दोस्तों, शैवाल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, और शैवाल यानी कि दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। ठीक है, तो एल्गी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। वायरस का अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी और बैक्टीरिया के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजी। और जो माइकोलॉजी है आप लोग का कवक का अध्ययन है। ठीक है, फंगस का अध्ययन है, फंगस का। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसोई गैस के रिसाव यानी कि लीकेज को आसानी से पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, जो एलपीजी होता है उसमें जो लीकेज हो जाता है तो उसको स्मेल से पता लगाया जाता है, तो उसमें आप लोग का इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? C2H6S। ठीक है, C2H6 से इसका फॉर्मूला होता है इथाइल मरकैप्टेन का। और दोस्तों जो एलपीजी है इसमें आप लोग का ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाया जाता है। ठीक है, ये जो एलपीजी है आप लोग का मिक्सचर होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मरकैप्टेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, जो हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का वीनस। ठीक है, जो शुक्र ग्रह ये आप लोग का सबसे गर्म है। और दोस्तों जो यूरेनस है ये आप लोग का सबसे कोल्ड है। ठीक है, सबसे ठंडा बोलेगा, सबसे ठंडा ग्रह बोल देगा कि सोलर सिस्टम का कौन सा है, तो ये आप लोग का अरुण यानी कि यूरेनस है। और दोस्तों जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, ये आप लोग का कौन सा है? ये आप लोग का बुध ग्रह है। और सबसे बड़ा बोलेगा बिगेस्ट, तो ये आप लोग का जुपिटर होता है। ठीक है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है आप लोग का बुध ग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग जो फोकस दूरी निकालते हैं, अगर हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया रहता है, तो ये क्या होता है आप लोग का? एफ बराबर होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का फोकस पूछ रहा है एफ यानी कि फोकस, तो आर कितना दिया हम लोग को? 20, तो यहाँ 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये आप लोग का आ जाएगा 10। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति का सूत्र क्या होता है? ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आप लोग का होता है कार्य बटा समय। ठीक है, वर्क पर यूनिट टाइम आप लोग क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है पावर का? पावर का यूनिट होता है आप लोग का वाट। ठीक है, वाट होता है आप लोग का पावर का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए का संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होगा? ठीक है, जैसे कि आप लोग का दिया हुआ है A3O4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बोला कि ए का संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या है? तो दोस्तों जब भी हम लोग को इसका पूछेगा, पहला वाला का पूछेगा, तो ये आप लोग का जो दूसरा वाला के साथ जो नंबर रहेगा ये हम लोग का संयोजकता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, अगर बोल देता कि ऑक्सीजन का यानी कि O का क्या संयोजकता वैलेंसी है, तो ये आप लोग का हो जाता 3। ठीक है, ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसका पूछेगा तो ये वाला होगा और इसका पूछेगा तो ये वाला होगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का बोल देता तो 3 हो जाता, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करना होगा दोस्तों। देखिए कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान आप लोग का 12 होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। उसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो ये आप लोग कितना हो गया? 2 है, तो यहाँ पे 2 एटम है, तो ये आप लोग का हो गया टोटल 44। ठीक है, तो इसमें आप लोग का बोल रहा है कि 44 में आप लोग का कार्बन का कितना परसेंट है? तो कार्बन कितना आप लोग का 12 है और टोटल कितना 44 है। ठीक है, और परसेंट में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये आप लोग आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा आप लोग का 11, तो यहाँ आ जाएगा 300/11 यानी कि 27.3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 27.3।
आप लोग बस दोस्तों यहाँ पे CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है जिसको हम लोग हिंदी में आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, तो उसको निकाल दिए तो हम लोग आ गए यहाँ 12 प्लस 16 दूनी 32 आ गया 44। फिर हम लोग का कार्बन का पूछ रहा था तो हम लोग ऊपर में कार्बन का 12 ले लिए और टोटल 44 को डिवाइड करके आंसर ला दिए 27.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो दोस्तों जो हम लोग का परमाणु संख्या होता है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, परमाणु संख्या जो होता है ये आप लोग का क्या होता है, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन का नंबर होता है किसी भी एटम में, तो ये आप लोग का क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो जितना आप लोग का प्रोटॉन है यानी कि 10 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर परमाणु द्रव्यमान का बात आ जाएगा तो ये आप लोग का क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम लोग को परमाणु संख्या बोलेगा तो हम लोग निकाल देंगे सिर्फ प्रोटॉन का नंबर जो यहाँ पे 10 है। अगर बोल देता कि परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है, तो ये आप लोग कितना हो जाता, 10 + 11 21 हो जाता, ठीक है। ये आप लोग का एटॉमिक मास हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के संक्षारण यानी कि कोरोजन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S, ठीक है। जो पीतल होता है दोस्तों ये संक्षारित हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है इसका सरफेस। तो ये किसके वजह से होता है, आप लोग का हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आप लोग का पीतल है ये आप लोग का कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो हम लोग का पीतल बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आप लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन। इसमें आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट को इसी यानी कि विद्युत धारा को आप लोग को सप्लाई किया जाता है लिक्विड में, इसीलिए आप लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और इसी में जो आप लोग का H2O होता है, ठीक है, वाटर यानी कि H2O, तो इसमें से आप लोग का हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ये आप लोग का गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और जब हम लोग गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को मिलाएंगे तो ये हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी एक सेल में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 2n², ठीक है। 2n² दोस्तों यानी कि अगर हम लोग जब पहला सेल में रहेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग का सेल होता है ना कि एलिमेंट सेल, जैसे इस तरह से, तो यहाँ आप लोग का पहला सेल में क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर तक क्या हो जाएगा आप लोग का 2। फिर उसी तरह आप लोग क्या हो जाएगा, जब हम लोग का दूसरा सेल में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 8, ठीक है। उसी तरह फिर जब तीसरा सेल में जाएगा तो ये आप लोग हो जाएगा 18। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 2, 8, 18 ये आप लोग का वैलेंसी होता है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन में बोल रहा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप लोग का होता है 2n², ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C3H8, ठीक है। ये आप लोग का क्या होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। और दोस्तों जो C2H6 है ये आप लोग का इथेन का होता है, ठीक है, इथेन का होता है। CH4 ये आप लोग का किसका होता है, ये आप लोग का मीथेन का होता है। और जो आप लोग का लास्ट वाला C4H10 ये आप लोग किसका होता है, ब्यूटेन का होता है, ठीक है। तो अगर ये सब में से भी अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। इथेन होता है आप लोग का C2H6 का, आप लोग का CH4 का होता है मीथेन और C4H10 का होता है ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में यानी कि ब्लड में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय, ठीक है। पैनक्रियाज में दोस्तों जो बीटा सेल होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं, इसी के द्वारा आप लोग का पता चलता है कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कितना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 kWh यानी कि 1 kWh कितना होता है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके बता देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, 1000 वाट, ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग हमेशा मीटर पर सेकंड में लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है आप लोग का, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो इसी को सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई किए तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁶ जूल आप लोग क्या होता है, 1 kWh, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, ठीक है, मरकरी का कौन सा और है। तो इसका राइट आंसर है आप लोग का सिनेबार, ठीक है। जो सिनेबार है ये आप लोग का पारा यानी कि मरकरी का और है। और दोस्तों जो बॉक्साइड है ये आप लोग का एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बॉक्साइड है ये आप लोग का एल्युमिनियम का और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तांबा और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या तत्वों को ऐड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टिन, ठीक है, SN, यानी कि जो हम लोग का ब्रॉन्ज बनता है ये आप लोग का
कॉपर प्लस जिंक, ठीक है, प्लस SN यानी कि टिन के द्वारा मिलकर बनता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है C2H5OH, ठीक है। ये आप लोग का एथेनॉल का सूत्र होता है। एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, C2H5OH, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच के विभवांतर के संबंध को बताता है? तो ये आप लोग का ओम का नियम से होता है, ठीक है। जो किसी भी तार में जब भी कोई वायर है, कंडक्टर है, उसमें जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इसका जो विभवांतर उसके बीच में संबंध जो है वो ओम का नियम दर्शाता है, ठीक है। और दोस्तों जो ओम है ये आप लोग का प्रतिरोध का यूनिट है, ठीक है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? आप लोग का ओम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आप लोग पहला ही ऑप्शन देखिए, क्या लिखा है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित। तो दोस्तों जो ठोस पदार्थ होता है इसका आकार जो है ये निश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला जो आप लोग का कथन है ये गलत है, ठीक है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर भी होते हैं और ये आप लोग का असंपीडनीय होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने रेलवे में जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल में उन सभी को डिस्कस किया और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिए। इससे क्या हो गया, आप लोग को एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को कोई डाउट है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई है, ठीक है। तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।